Hello guys, this is another video analyzing an upcoming SME IP of a company called सतकरतार शॉपिंग लिमिटेड। सतकरतार शॉपिंग लिमिटेड करता क्या है, तो ये एक आयुर्वेदा हेल्थ केयर कंपनी है जो आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स बेचता है थ्रू इट्स D2C वेबसाइट। ये डायरेक्ट टू कंज्यूमर बेचता है, नॉट जस्ट थ्रू इट्स वेबसाइट, ये और थर्ड पार्टी ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू भी बेचता है। टीवी एड्स, मेटा ऐप और गूगल एड्स के थ्रू भी ये अपना मतलब प्रोडक्ट्स बेचता है। और ये डायरेक्ट टू कंज्यूमर बेचता है, तो मतलब कि डायरेक्टली इनके वेबसाइट से या फिर जो भी ये थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है उससे कंज्यूमर डायरेक्टली खरीद सकता है। कोई मिडल मैन नहीं है इस प्रोसेस में। ये प्रोडक्ट्स खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, दे डू नॉट हैव एनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। ये सारे प्रोडक्ट्स एक थर्ड पार्टी से बनवाते हैं, इवन दो द फॉर्मुलेशन एंड एवरीथिंग इन द मार्केट रिसर्च एंड एवरीथिंग इज डन बाय देम, द एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग इज डन बाय अ थर्ड पार्टी। तो इनकी कोई खुद का मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, सब कुछ एक्सटर्नली होता है। इनके ओवर 50 SKUs हैं इनके पोर्टफोलियो में, जो इन्होंने दो चीज़ों में कैटेगराइज कर रखे हैं। वन इज स्पेसिफिक प्रॉब्लम लेड नीश थ्योरेपेटिक एरियाज एंड वन इज लाइफस्टाइल लेड क्यूरेटिव एरियाज। इनका रेवेन्यू ब्रेकअप देखे स्टेट वाइज, तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इनका अभी तक का फॉर दिस करेंट ईयर दे हैव रिसीव द मैक्सिमम रेवेन्यू फ्रॉम तमिलनाडु विच वॉज 24%, फिर यूपी जहाँ से 9%, फिर कर्नाटका 7.5%, महाराष्ट्र 8.6% और आंध्र प्रदेश से 6%। तो प्रमोटर्स कौन है कंपनी के, तो प्रमोटर इज़ मिस्टर मनप्रीत सिंह चड्डा, इज़ द मेन प्रमोटर ऑफ द कंपनी। मिस्टर प्रणव सिंह चड्डा जो इनके बेटे हैं, मिस सिमरती कौर जो मनप्रीत सिंह चड्डा की रियल सिस्टर की बेटी है, एंड अजूनी वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड विच इज़ ऑल्सो ओन्ड बाय मनप्रीत सिंह चड्डा। He is a CA with 30 years of experience and he has a lot of good experience at corporate level. ये CFO भी रह चुके हैं भारती टेलीकॉम जो एयरटेल है, नॉट इन इंडिया, इन सेशल्स इज़ अ country where he was the CFO for Bharti Telecom, one of the companies that he has worked for. He has worked for other companies as well. तो ये प्रमोटर है और इनका प्री इशू शेयर होल्डिंग सारे प्रमोटर्स की मिला के 86% है, जो पोस्ट इशू 63% होगी। तो ये हुई प्रमोटर्स की बात। अब समझते हैं कि वाई आर दे ब्रिंगिंग इन दिस IPO, ये IPO से क्या चाहते हैं, मतलब IPO के पैसों से क्या करना चाहते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू क्या है, ऑब्जेक्ट्स है फर्स्ट, इन्होंने बोला है कि दे वांट टू डू एन एक्विजिशन। एक्विजिशन अभी भी अनआइडेंटिफाइड है, इनको पता नहीं है किस कंपनी को एक्वायर करना है, बट जस्ट इन केस एज सुन एज द अपॉर्चुनिटी कम्स, तो दे वांट टू कीप द फंड्स रेडी विद देम, जिसके लिए इनने 5 करोड़ रुपीज़ एलोकेट किए हैं फ्रॉम दिस IPO प्रोसीड्स, कि 5 करोड़ रुपए उस अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन पे जाएंगे। दे वांट टू ग्रो फास्टर, तो एक्विजिशन इज़ अ गुड वे टू हैव एन इनऑर्गेनिक ग्रोथ इन द बिजनेस। तो इनका प्लान है कि इधर इंडिया और आउटसाइड इंडिया, US स्पेशली, दे वांट टू टारगेट इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस। तो ये एक पहला प्रोडक्ट है विच इज़ अ गुड idea I think for the company to grow at an even higher pace. So unidentified acquisition is the first thing that they have mentioned. Then the second thing is for marketing and ads, for which they want around 11 CR। तो मार्केटिंग एंड एड्स के लिए इतना ज़्यादा इनने अमाउंट क्यों चाहिए इनको, क्योंकि आप अगर देखोगे तो कोई भी D2C ब्रांड होती है, स्पेशली इन दिस साइड, आप भले ही कॉस्मेटिक्स भी ले सकते हो या फिर कोई भी आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स जो भी अपने वेबसाइट के थ्रू बेचती है, दे हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑन द मार्केटिंग, क्योंकि दे हैव टू बी सीन, दे हैव टू बी आइडेंटिफाइड बाय द कस्टमर एंड दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी। इस कंपनी के भी अराउंड आई थिंक 45% ऑफ द टोटल एक्सपेंसेस दैट दे डू, इट गोज़ इनटू द मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। तो बहुत हाई रहता है, और इस कंपनी के लिए नहीं, हर कंपनी जो इस सेगमेंट में होती है, जो D2C या फिर ऐसे सेगमेंट्स पे रहती है, तो उनको बहुत ज़्यादा अपनी मार्केटिंग पे खर्च करना पड़ता है। सो फॉर दैट दे वांट 11 CR। इससे ये टीवी एड्स करेंगे, गूगल पे एड्स करेंगे, मेटा पे एड्स करेंगे। दे ऑल्सो हैव अ यूट्यूब चैनल, दे हैव एक्चुअली मोर देन 10 यूट्यूब चैनल्स, और उसमें से 3 चैनल्स हैं इनके जिसमें दे हैव ओवर 1.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स। दैट मीन्स कि 13 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है 3 चैनल्स पे सेपरेटली।
तो आप इनकी रीच देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी रीच है कंपनी की. तो दैट इज़ द सेकेंड पार्ट वेयर दे वांट टू यूज़ द फंड्स फॉर. थर्ड है ये केपेक्स करना चाहते हैं. दे वांट टू एक्वायर अ प्रॉपर्टी विच विल सर्व एज अ डेडिकेटेड स्पेस फॉर बिजनेस ऑपरेशंस, कस्टमर सपोर्ट, मार्केटिंग टीम एंड अ स्टूडियो. तो फिलहाल अभी ये जहाँ से ऑपरेट करते हैं वो एक रेंटेड प्रॉपर्टी है, और हर चीज़ के लिए एक सेपरेट रेंटेड प्रॉपर्टी इन्होंने लीज पे ले रखी है. तो ये चाहते हैं एक डेडिकेटेड स्पेस जहाँ पे ये सारे काम हो सके. तो दैट स्पेस कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीपल थिंग्स. एक फ्लोर पे बिजनेस ऑपरेशंस हो सकते हैं, एक पे कस्टमर ऑपरेशंस, मार्केटिंग टीम बैठ सकती है. दे ऑल्सो वांट टू सेट अप अ स्टूडियो बिकॉज when they do all these things it comes like for a studio they had mentioned that for one day in a studio it costs them around 50,000 rupees. तो अगर ये मतलब 2 दिन भी करते तो 1 लाख रुपए इनके ईजिली खर्च हो जाते हैं. और ऐसे ही हर वीक अगर ये एक एक करे तो 4 लाख रुपए महीने के खर्च हो जाते हैं. साल के 40 लाख रुपए. ओवरऑल ईयर अराउंड 50 लाख रुपीज़ दे कैन स्पेंड जस्ट फॉर द स्टूडियो पार्ट. तो अगर ये खुद का स्टूडियो होंगे तो काफ़ी कॉस्ट सेविंग होगी. बाकी चीज़ों से भी काफ़ी कॉस्ट सेविंग होगी इन टर्म्स ऑफ द लीज that they are in terms of the rent that they are currently paying for these things. So I think this is also a very good move ki to do a capex to have to acquire a property where they can operate. चौथी चीज़ जो इनने बोली है वो है इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी. तो ये एक ऐप बिल्ड करना चाहते हैं. इसके लिए 5 करोड़ रुपए और मांग रहे हैं. दे वांट 5 CR. तो एक ऐप बनाना चाहते हैं ये अपने कस्टमर्स के लिए फॉर द हेल्थ कॉन्शियस इंडिविजुअल, जिस पे बहुत चीज़ें ट्रैक हो सकती है. आपके हेल्थ ट्रैकर्स हो सकते हैं, उस पर आपका फूड और बाकी बहुत चीज़ इन्होंने मेंशन की है जो बेसिकली एक ऐप फॉर देयर कस्टमर्स फॉर टू ट्रैक देयर प्रोग्रेस हेल्थ में, हेल्थ वाइज. दूसरी चीज़ जो इन्होंने बोली वो आईटी इंफ्रा सेटअप करना चाहते हैं. खुद के डेस्कटॉप्स खरीदना चाहते हैं, खुद के सर्वर्स लेना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह जो डेस्कटॉप पे लगेंगे, जो कंप्यूटर्स में जाएंगे उसके लिए इनको चाहिए. ऑल ऑफ दिस कम्स अंडर दैट 5 CR that they want to raise for this. And they also want to make an AI voice bot जो इनके कस्टमर्स को हेल्प कर सकता है फॉर फास्टर क्वेरी सॉल्विंग और फॉर फास्टर कस्टमर सपोर्ट. तो ये 3 चीज़ें जो इन्होंने मेंशन की है. सो दीज आर द 4 आइटम्स. आई थिंक ऑल ऑफ दीज आर वेरी लेजिट रीजंस. काफ़ी फेयर है बिजनेस को देखते हुए और फ्यूचर ग्रोथ को देखते हुए. ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है और दिखने में मतलब इट पेंट्स अ गुड पिक्चर. तो अब इसके बाद अपन फाइनेंशियल्स की बात करें तो रेवेन्यू बहुत अच्छी पेस से ग्रो हो रहा है. फ्रॉम FY22 टू FY24 51.9 CR से 127.9 CR ग्रो हुआ है, विच इज़ अ वेरी गुड ग्रोथ इन 2 years. पैट इनका इंक्रीज़ हुआ है 1.38 CR से 6.3 CR. अगेन एक्सेलेंट ग्रोथ. अभी इस साल के नंबर्स जिनने आई थिंक 15 दिसंबर तक के बता रखे हैं तो उसमें दे हैव क्लॉक्ड इन 109 CR ऑफ रेवेन्यूज़ एंड 5.89 CRs ऑफ पैट. तो ओवरऑल नंबर्स लुक गुड. आई थिंक इस साल के नंबर्स पिछले साल के नंबर्स को भी एक्सीड कर जाएंगे, विच इज़ अ गुड थिंग. बोरिंग्स काफ़ी रिड्यूस हुई है. लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आई एम टॉकिंग अबाउट 6.3 CR से 1.4 CR, विच इज़ अगेन अ पॉजिटिव. शॉर्ट टर्म बोरिंग्स थोड़ी सी भर गई है फ्रॉम 1.7 CR टू 3.88 CR. अगर एम्प्लॉयज़ देखें तो पूरे कंपनी में 1122 एम्प्लॉयज़ है, जिसमें से 965 सिर्फ कस्टमर सपोर्ट स्टाफ है, जो मतलब फॉर द प्रोडक्ट सेलिंग, फॉर गेटिंग एनी क्वेरीज फ्रॉम द कस्टमर्स एंड टू सपोर्ट द कस्टमर्स. तो सिर्फ उसके लिए इतनी बड़ी वर्कफोर्स लगा रखी है. एंड अगर आप मतलब थोड़ा अगर आप इनके थोड़े फाइनेंशियल्स में डीप जाके देखेंगे तो पता चलेगा कि ओवरऑल कॉस्ट फॉर द टोटल एम्प्लॉयज़ was around 29 CR for last year, which is huge. And मतलब 29 CR, but seeing the high number of employees that they have, I think it's a fair number. और इनकी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट जैसे मैंने आपको बताया तो लास्ट ईयर दे स्पेंड अराउंड 54.5 CR. इनका सबसे हाईएस्ट एक्सपेंस जो है सिंगल आइटम में वो है एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, विच इट्सेल्फ इज़ वेरी ह्यूज. बट इस बिज़नेस को सेल्स करने के लिए काफ़ी एडवर्टाइज करना पड़ता है. तो ये विदाउट एडवर्टीजमेंट आई डोंट थिंक दे कैन ग्रो एट द सेम पेस. दे कैन
कन्वर्ट द सेम नंबर ऑफ पीपल इनटू एक्चुअल सेल्स नंबर। तो एडवर्टीजमेंट बहुत, मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए। कैश फ्लो बहुत हेल्दी है बिजनेस का, ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छा कैश कन्वर्जन है, नेट प्रॉफिट टू सी एफ अगर आप देखो तो वेरी वेरी गुड। सी एफ आई विच इज़ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स में भी इनने मतलब खरीद रखी है, और फिक्स्ड एसेट्स भी थोड़े खरीदते रहते हैं। सो इट्स नेगेटिव बट ऑन अ गुड साइड, क्योंकि ये इन्वेस्ट ही कर रहे हैं पैसा। और अगर सी एफ एफ देखे तो इनने लोन रीपे किया है, थोड़ी फाइनेंस कॉस्ट है, बट ऑल इन ऑल अ वेरी हेल्दी कैश फ्लो पोजिशन व्हाट आई कैन सी फ्रॉम द कैश फ्लो स्टेटमेंट। नेगेटिव कैश कन्वर्जन साइकिल है बिजनेस की, दैट मीन्स दिस बिजनेस विल नेवर फेस अ कैश क्रंच। अभी तक अपन ने जितने भी बिजनेसेस देखे हैं, मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस एक्चुअली रेज मनी फॉर वर्किंग कैपिटल। आप देखो, आपने नोटिस किया होगा कि इस बिजनेस ने मेंशन भी नहीं किया वर्किंग कैपिटल। और अगर आप इनके रेशियोज देखो तो ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो इज 55, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 16 एंड ट्रेड पेबल्स रेशियो इज ओनली 1.5, टर्नओवर रेशियो इज 1.58। तो नेगेटिव कैश कन्वर्जन साइकिल है बिजनेस की, मतलब कि पैसा इनके पास जल्दी आता है बट व्हेन इट्स टाइम टू पे देयर क्रेडिटर्स इनके पास बहुत टाइम रहता है पैसा देने के लिए। तो दीज टाइप्स ऑफ बिजनेसेस नेवर फेस एनी कैश क्रंच, और इनको बहुत ज़्यादा हाई वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी नहीं रहती। ये लो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट से भी बिजनेस बहुत अच्छे से चला पाते हैं। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की बात करें तो बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत है विद द सीईओ हिमसेल्फ इन टर्म्स ऑफ द सिटिंग फीस एंड द लोन्स, बट ये हर मोस्टली आप एसएमई बिजनेस में देखोगे तो काफ़ी नॉर्मल है। एडवर्टीजमेंट फीस थोड़ी सी ज़्यादा है फ्रॉम द रिलेटेड पार्टी। वन इज़ फ्रॉम आई टी एस यूरोवाइज ट्रैवल्स विच वॉज 4 CR एंड एस के सारथी प्राइवेट लिमिटेड जिसके लिए 4.9 CR थी लास्ट ईयर। अगर रिस्क देखे तो एक बार फिर से मार्केटिंग एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है, 45% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर कम्स गोज टू मार्केटिंग। एक इनके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है मिस्टर सुनील कुमार मेहंदी रत्ता, who had a directorship in a company called Ven Consulting Private Limited, which got compulsory stricken off by registrar of companies। तो ये एक नेगेटिव है, क्योंकि ये इस कंपनी के डायरेक्टर है और इनके साथ ये एक्शन इन पे ले चुकी है, इस पे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ये एक्शन इन पे ले चुकी है, तो विच दिस इज़ वन नेगेटिव। और इनकी एक जो रिलेटेड पार्टी आई टी एस यूरोवाइज ट्रैवल्स, उनका लास्ट ईयर का पूरा रेवेन्यू सिर्फ इनसे ही आया था। तो ये एक और चीज़ है जो आपको पता रहनी चाहिए। दे आर वेरी डिपेंडेंट ऑन द थर्ड पार्टी फॉर मैन्युफैक्चरिंग, तो अगर उसमें ज़रा सा भी रिस्क होता है या फिर कोई उनकी थर्ड पार्टी की तरफ से कोई इशू आती है मैन्युफैक्चरिंग में, तो इनके बिजनेस को बहुत अफेक्ट कर सकती है। यूट्यूब व्यूज़, अब मैंने इनके चैनल जो इनने बताया मैं जाके देखा, तो मुझे लगा कि द व्यूज़ दैट दे आर शोइंग इन लैक्स इन सी आर्स ऑफ व्यूज़, वो मेरे को लेजिटिमेट नहीं लगे। आई थिंक दीज आर बॉट व्यूज़ एंड दे डू नॉट हैव as high as a reach as you would expect when you read that they have 1.3 million subscribers for 3 different YouTube channels। तो वो मेरे को थोड़ा सा गलत लगा कि व्यूज़ शायद असली नहीं है, तो वो भी एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। और इतना जब फाइनेंशियल्स फॉर सच ए स्मॉल कंपनी लाइक लुक सो परफेक्ट, लाइक हर चीज़ कैश फ्लो देख लो आप, इनके रेवेन्यूज़ इतने हेल्दीली ग्रो हो रहे हैं, बैलेंस शीट इतनी साफ़ है, तो थोड़ा सा एक रिस्क होता है कि नंबर्स आर दीज नंबर्स लेजिटिमेट। मतलब इट्स जस्ट अ स्पेकुलेशन बट इट डज क्रिएट अ डाउट इन योर माइंड कि एक बार कि सब कुछ सही है या नहीं है, मतलब इज़ दिस जस्ट अ पिक्चर दैट दे हैव पेंटेड, या फिर ये असली में नंबर्स रिफ्लेक्ट द ट्रू बिजनेस। तो वो एक चीज़ है जो इतनी छोटी कंपनीज के साथ थोड़ा सा आपको डाउट रहता है। वैल्यूएशन फाइनली अगर बात करें तो कंपनी वांट्स टू लिस्ट एट 127 CR, लास्ट ईयर का पैट वो 6.3 CR, इस ईयर का पैट दे हैव ऑलरेडी टच्ड 5.9 CR, तो आई थिंक दे विल क्रॉस लास्ट ईयर्स पैट एज वेल। बट लास्ट ईयर के पैट को लेके चले तो फिर पीई आता है पोस्ट इशू अराउंड 20, which for a business that is growing at such a high pace where the cash conversion is so good, when the growth triggers can be clearly seen from the business plans that they have, the objects of the issue clearly show how they want to grow in the future। तो उन सबको लेके देखे तो 20 PE is not
समथिंग वेरी हाई. हाँ कंपनी छोटी है तो एक बार के लिए 20p एक्सपेंसिव लगता है, बट आई थिंक when you check the pace of growth of the business and obviously the other factors that we have talked about, then I think it looks fair. Even I would say a little bit they could have asked for a higher market cap. पियर इनने जीना सीखो लाइफ केयर को लिस्ट किया है अपने डीआरएचपी में. तो जीना सीखो लाइफ केयर इज़ ऑल्सो अनदर आयुर्वेदा हेल्थ केयर कंपनी, बट उसकी रीच बहुत ज़्यादा है. दे हैव अ लॉट ऑफ टाई अप्स विद मेनी क्लिनिक्स. तो विजिबिलिटी ब्रांड की बहुत ज़्यादा है जब हम जीना सीखो लाइफ केयर की बात करते हैं. और उसका पी भी करेंटली ट्रेड्स एट अराउंड 60p. उनका मार्केट कैप भी इज़ ओवर 5000 CR. तो आप उससे देख सकते हो कि कंपनी स्कोप बहुत है इस बिजनेस में. दिस आयुर्वेदा हेल्थ केयर बिजनेस इज गेटिंग अ लॉट ऑफ पुश बाय द गवर्नमेंट एज वेल. आयुष मिनिस्ट्री अलग से बनी हुई है सिर्फ इसके लिए. तो अगर सब कुछ सही जाता है देन यू कैन सी दैट at 127 CR this business is still very slow, very small. और potential बहुत है to grow. Seeing Gina Seco Life Care at a stage where it is, and at a pace at which even that is growing. तो काफ़ी स्कोप है बिजनेस में, काफ़ी बड़ा हो सकता है. बट नंबर्स वगैरह सब अच्छा दिख रहा है, ग्रोथ ट्रिगर्स दिख रहे हैं बिजनेस में, काफ़ी काफ़ी पॉजिटिव्स है. बट वही है कि आई होप एवरीथिंग इज़ लेजिटिमेट एंड द बिजनेस इज़ लेजिटिमेट. और जो भी ये दिखा रहे है वो मतलब फुल ऑनेस्टी के साथ दिखा रहे हो. अगर इफ़ दैट इज़ ट्रू देन आई डोंट थिंक सो paying p 20p right now for this business is expensive. I think it can keeping this business in the watch list and tracking this as this business grows, I think this can become a good investing opportunity.